आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा ख़ास है। ये जो रीडिंग है ये उस इंसान के बारे में है जो आपके दिल के सबसे करीब है। आज आपको उसकी सच्चाई पता चलेगी। हम जानेंगे कि उसके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। क्या आपकी तस्वीर उसके दिल में धुंधली हो रही है या और गहरी हो रही है? क्या वो आपको और ज़्यादा याद कर रहा है या फिर दूर होता जा रहा है? ठीक है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी है जो जानना चाहते हैं कि आज शाम वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है और आपके लिए क्या फील कर रहा है। ये सारी चीज़ें आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे। ठीक है, शायद आज का दिन उनके लिए बहुत भारी गुजरा है। जो चीज़ें यहाँ पर दिख रही है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज का ये जो दिन है उनके लिए बहुत ज़्यादा भारी रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे उसके सिर पर तलवार लटक रही हो। उसने कोई ऐसा डिसीजन लिया है जिसकी वजह से वो खुद ही अपने जाल में फंस गया है। उसने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इस समय परेशान लग रहे हैं। और उनका जो दिन है, उनका जो समय है, इस टाइम उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी बीत रहा है। ठीक है, ये जो इंसान है खुद को बहुत ज़्यादा चालाक समझते थे, बहुत ज़्यादा अपने आप को होशियार समझते थे कि मेरे जैसा चालाक, मेरे जैसा होशियार तो कहीं नहीं है। सबसे ज़्यादा मैं ही चालाक हूँ। जिसे लगता था कि वो सब कुछ मैनेज कर लेगा, सारी चीज़ों को हैंडल कर लेगा और वो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, उसे ऐसा लगता था वो जो भी इंसान है आपके दिल और दिमाग में है, खुद को बहुत ज़्यादा तेज समझने वाला इंसान है। उसे ऐसा लगता है कि मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ, मैं सारी चीज़ें कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन आज वो अपने ही जाल में फंस गया है। उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया है, उन्होंने कोई ऐसा कदम उठा लिया है जिसकी वजह से वो खुद ही अपने ही जाल में फंस चुके हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ा झटका तो उन्हें अब यहाँ पर लग रहा है कि वो जो है रंगे हाथों पकड़े गए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही है कि सबसे बड़ा झटका तो उन्हें अब लगा है जब वो रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं, क्योंकि वो अपने ही बुने हुए जाल में यहाँ पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक जैसी मकड़ी का जाला दिख रहा है, जहाँ पे जो मकड़ी है वो खुद अपने ही जाल में फंस चुकी है। वो सिचुएशन जहाँ इंसान के पास ना कोई बहाना बचता है, ना कोई रास्ता बचता है और ना ही कोई सपोर्ट बचता है। ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन में ये इंसान, ये शख्स जो है वो फंस चुके हैं। इनके पास अब ना कोई रास्ता है, ना ही देने के लिए कोई बहाना है, ना ही ये किसी का सपोर्ट लेके बच सकते हैं। बस उनके अंदर एक खामोशी है। देखो, बहाने तो लोग तब बनाते हैं जब वो नहीं पकड़े जाते हैं, लेकिन ये जो इंसान है रंगे हाथों पकड़े गए हैं और इन्हें अब बहुत ज़्यादा गिल्टी भी हो रहा है, क्योंकि अब ये गिल्टी में हो चुके हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें प्रूफ हो चुकी हैं, क्योंकि रंगे हाथों पकड़े जाने का साफ साफ यही मतलब होता है। और एक ऐसा तूफान जो उसने खुद अपनी लाइफ में बुलाया है। मैंने पहले भी बोला है कि ये अपने ही जाल में फंस चुके हैं। जो भी इन्होंने जाल बुना था उसी में ये फंस चुके हैं और इसलिए इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा तूफान आ चुका है जो इन्होंने खुद बुलाया है, खुद इनवाइट किया है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में आज जो है बहुत बड़ी तलवार लटक रही है, जहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा हर तरफ से तकलीफ मिल रही है, पश्चाताप मिल रहा है और अकेलापन मिल रहा है। बहुत ज़्यादा ये परेशान भी हैं, अंदर ही अंदर ये बहुत ज़्यादा घुट रहे हैं। ठीक है, और एक पश्चाताप की जो आंधी होती है ये इनके जीवन में आ चुकी है। जिस रिश्ते को इन्होंने नज़रअंदाज किया, आज वही रिश्ता उन्हें उम्मीद की आखिरी किरण लग रही है। ठीक है, उन्होंने आपको बिल्कुल ही इग्नोर किया, आपको कुछ नहीं समझा।
वो रिश्ता अब उन्हें एक आखिरी उम्मीद लग रहा है कि शायद कहीं ये रिश्ता जो है वो बच जाए, शायद इस रिश्ते को मैं बचा सकूं। इस तरीके की उम्मीद उनके दिल में कहीं ना कहीं है, जो कि आखिरी उम्मीद जो है वो बनकर निकल रही है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये है कि क्या आप उस उम्मीद की लौ को जलाए रखेंगे या फिर इस बार सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस रीडिंग में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो इंसान आज क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कनेक्शन में जो सबसे पहले बहुत गहरा जो दर्द था, हो सकता है आपने या सामने वाले ने अचानक से रिश्ता तोड़ दिया हो, बिना किसी सफाई के, बिना किसी क्लोजर के, और सब कुछ बिखर चुका है। आपने उस इंसान को बहुत ज़्यादा चाहा, लेकिन हालात ने आपको बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया। वो इंसान आज भी आपको याद करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट में दबे हुए हैं। वो जानते हैं उन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी है, ठीक है। यहाँ पर जो मून का कार्ड आया है वो कह रहा है कि आज भी वो खुद से और आपसे कुछ सच्चाई छुपा रहे हैं, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स जो आया है वो साफ यहाँ पर कह रहा है कि उनकी आत्मा भारी है, वो किसी बोझ तले दब रहे हैं। वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन उनका जो ईगो है वो कहीं ना कहीं उन्हें रोक रहा है, ठीक है। उसका सच्चा प्यार था और शायद हमेशा रहेगा। वो आपको भूला नहीं है। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि आपकी यादों में वो अभी भी जी रहे हैं। आपकी मुस्कान, आपकी बातें, आपकी फीलिंग्स, सब कुछ उन्हें याद है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर और दिख रही है कि वो फिर से आपके पास आना चाहते हैं, एक बार फिर से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं। आप एक बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हैं, ये चीज़ें भी दिख रही है। आपने बिना शर्त उन्हें प्यार किया, आखिरी सांस तक निभाने की कोशिश की, लेकिन आप थक चुके हैं। अब आप अपने हीलिंग के रास्ते पर हैं, ठीक है। आप यूनिवर्स की तरफ चल रहे हैं। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं और खुद को आप हील करने में लगे हुए हैं। आने वाले समय में आपके अंदर पॉजिटिव बदलाव आने वाले हैं। 2 ऑफ कप्स बता रहा है कि आपके बीच फिर से जुड़ने का मौका मिलेगा। वो अब कमिटमेंट और अस्थायी रिश्ता चाहता है। आपकी आत्माएं फिर से मिलने को बेताब है। यूनिवर्स साफ कह रहे हैं वो आपका है और लौटकर आएगा। हो सकता है टाइम लग रहा हो, ये प्रक्रिया धीमी हो, लेकिन डिवाइन टाइमिंग में सब कुछ सही होगा। लेकिन याद रखिए, जब तक वो लौटे तब तक खुद से प्यार करना मत भूलिए। खुद को हील करिए, खुद को समय दीजिए। आप सिर्फ इंतज़ार करने के लिए नहीं बने हैं। आप खुद एक चमत्कार हैं। आपके अंदर एक खास रोशनी है। आप ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति हैं।